मार्केट्स एक बार फिर से डे हाई पर 8136 का स्तर यहाँ पर 65 अंकों पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर है। चलिए अब हमारे साथ इस वक्त अपना प्रश्न पूछने के लिए श्रीनगर से इस वक्त आशिक हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, प्रश्न पूछें अपना। Okay. I have Suzlon MLG 75,000 shares. 70,000. My buy 75,000 and Okay. the buying price was 16.42. 16.4. Is there any reason? And, you have created almost 1 lakh shares of Suzlon. Is there any reason behind creating this huge quantity? No, just for an investment. Okay, investment. Okay. Gaurang, invest. Then I have Yeah. shares as well. ओके मैं एक बार आपके प्रश्न का उत्तर ले लेता हूँ। आपने कहा कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कॉल ली है और मैं इन्वेस्टमेंट कॉल के साथ साथ इसमें आई थिंक एक शब्द और जोड़ देता हूँ सर, आपने एक कॉन्ट्रा कॉल ली है। गौरांग, कॉन्ट्रा कॉल लेना 50-90 के स्तर पर, आई मीन इनकी पोजीशन बहुत रिस्क पे नहीं है लेकिन इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है। एक ही चीज़ पर उन्होंने दाव लगाया है। ये कॉल लेना, कॉन्ट्रा कॉल लेना क्या ठीक लगता है आपको 1632 के प्राइस पे? वीरेंद्र, पहले तो इनको मैं ये राय दूंगा कि इतनी बड़ी मात्रा में किसी भी एक सेक्टर या एक स्टॉक पर आपको अपना दाव नहीं लगाना चाहिए। आप निवेश करते हैं तो आपको अपना निवेश पूरी तरह से फैलाना चाहिए और उसको एक संतुलित मापदंड में काम करना चाहिए और निवेश करना चाहिए। मैं कंपनी स्पेसिफिक सुज़लॉन पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि इसका इतिहास हम सबको पता है, लेकिन ये भी मैं साथ में कहना चाहूँगा इस सेक्टर को लेकर के प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। अनऑर्गेनाइज कंपटीशन जो है वो बहुत ही ऊपर की तरफ है। दूसरी तरफ जो ऊर्जा ये उत्पादन करते हैं उसको क्या दाम पे बेचेंगे, किसको बेचेंगे, इस पर क्लैरिटी हाल फिलहाल नहीं है। तो अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं इनको कवायद करूँगा या एडवाइस दूंगा या राय दूंगा कि आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें अगर इनको निकलने का मन बनाना है। और यही पूंजी अगर आपको निवेश करनी है लंबी अवधि के नज़रिए से तो मैं निजी बैंक्स, आईटी, फार्मा और ऑटो, ये 4 क्षेत्र इनके लिए चुनूंगा और 4 क्षेत्रों में से एक दिग्गज शेयर को चुनूंगा। मिसाल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक से एक्सिस बैंक, फार्मा में से आइदर सन फार्मा या डॉक्टर रेड्डी, आईटी में से इन्फोसिस, और अगर ये चाहे अपना निवेश यहाँ से और निकालना है और किसी और दिग्गज कंपनी में लगाना है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बीपीसीएल, जिसके नतीजे कल आए, काफी शानदार नतीजे थे। सर आशिक जी, उम्मीद है आपको राय मिल गई। देखिए, आपको सुज़लॉन पे बेट लेनी है, ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पर आपको मेरे को इस बिजनेस से या फिर शायद गौरांग से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने एक बेट लिया, लेकिन बेट इतनी बड़ी मत लीजिए। शफल करिए इसको, आपने पोजीशंस को थोड़ा ट्रिम करके 12 लाख की पोजीशंस आपको ट्रिम करके दूसरे स्टॉक्स पे भी डालिए आप। साक्षी। एब्सोल्युटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान से भरत ने हमें कॉल किया। नमस्कार भरत। नमस्ते मैम जी बताइए, कौन से शेयर है आपके पास? मैम मैं ये नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ 1 लाख का, ठीक है, और सिप्ला में चूज किया मैंने शेयर। ओके, चलिए आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट 6 टर्म के मंथ। लिए, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर जाधव, सिप्ला में ये निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से, क्या ये सही समय होगा और सही स्तर होगा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर? नहीं, यानी अभी निवेश नहीं करना चाहिए। टेक्निकली निवेश कब किया जाता है, जब एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आता है। अभी के लिए हमने देखा है करीबन अगस्त 2015 से कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम, और परसों का जो फॉल आया था बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आया था। और जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ जब फॉल आता है तो इसका मतलब हो गया बहुत बड़ी मात्रा में डिलीवरी निकल गई है। तो इधर से और भी डाउन साइड दिख सकता है और बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 400 के लेवल के करीब है। तो अगर 400 के लेवल के नजदीक आता है तो उधर से डाउन साइड नहीं है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेंगे। तो आइदर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखे या 400 के नजदीक आए तो एक बार वापस कॉल करके पूछ लेना जी। चलिए अब हमारे साथ पवन है अपना प्रश्न पूछने के लिए। पवन जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो रेन का शुगर है इसका क्या फ्यूचर है? मैं 2000 शेयर खरीद रखा है 25 रुपए में। 25 में कब लिए थे आपने ये? सर 2 साल पहले। 2 साल पहले 25 में, मैं जून जुलाई 2014 में मेरे ख्याल से आपने लिए होंगे। हाँ सर, ओके। सर एक चीज़ है सर, आप ये भी देखिए कि 13 रुपए का प्राइस आपकी स्क्रीन पर है और ये स्टॉक 8 रुपए से भागता ऑलमोस्ट 18 के आप 13 पे कारोबार कर रहे हैं और सारी की सारी कहानी, पॉजिटिव कहानी, वो इस प्राइस में डिस्काउंटेड है। गौरांग, एक ऐसे दौर में जब ये चला
शुगर प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, दैट्स इनफ, लेकिन उसके बाद सरकार की अब निगाहें टिक गई हैं शुगर प्राइसेस पे। ऐसे सर्कमस्टेंसेज में 13 रुपए का ये प्राइस 25 रुपए हो जाए, आपको पॉसिबिलिटी लगती है, या फिर ये 13 रुपए जो मिल रहे हैं इनको, ये भी लॉस बुक करने के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है? वेल, पहले तो आपकी पूंजी आधी न हो जाए तब तक इंतज़ार न करें, सही समय पर आप सवाल पूछें। ये आपकी पूंजी के लिए और आपकी सेहत के लिए काफ़ी सकारात्मक बात होती है। दूसरी बात, इस कंपनी पर नकारात्मक परिस्थिति तब से बनी हुई जब से इन्होंने ब्राज़ील में 2010 के आसपास मेरे ख्याल से एक कंपनी का अधिग्रहण किया, वो है इक्विपावा। और इस अधिग्रहण के पश्चात जिस तरीके से टाटा स्टील ने क्रोस का अधिग्रहण किया और बैलेंस शीट पर काफ़ी दबाव आया, उसी तरीके से इस अधिग्रहण के बाद इसके बैलेंस शीट पर श्री रेणुका शुगर के बैलेंस शीट पर काफ़ी दबाव आया। अब सरकार की नज़र चीनी के दाम पर टिकी हुई है, और जब भी हमने बात की है चीनी क्षेत्र के बारे में वीरेंद्र, तब एक सावधानी बरतने को सभी को कहा है, वो है सरकार के तरफ से दखल अंदाजी और दिक्कत चीनी के दामों पर और एक्सपोर्ट को लेकर के, और वही परिस्थिति यहाँ पर फिर से उभरती हुई दिखती है। जी। हमारी पसंदगी बलरामपुर चीनी है, लेकिन वो भी शेयर हमारे टारगेट जो थे वो मुकम्मल हो चुके। यहाँ से हो सके तो निकलने की कोशिश करें, और इसी अगर आपको पूंजी को निवेश करना है फिर से, तो फिर डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक या फिर डिश टीवी या फिर अशोक लेलैंड, ये विकल्प है कुछ इनके सामने।